नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मादनियात के साथ जोड़ के है। आज मैं पोस्टमार्टम करने लगा हूं इस खानदान का। ये कबाड़ियाँ लोहार, मैं बताऊंगा इन्होंने क्या किया पहले। और मैं ये जो बोल रहा हूं ना, दो लफ्ज़ मैंने बोले हैं, लोहार और कबाड़िया, ये मैंने क्यों बोला है ये आपको अभी मैं साबित करूंगा। मैं बिला वजह नहीं कह रहा, ना मैं कोई गुस्से में हूं, मैं तो बहुत इंजॉय करने वाला हूं और आपको भी करवाने लगा हूं। ये नाज़रीन एक खबर पहले आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बनाएंगे शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर साहब ने तो रिटायर हो जाना है, उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर तो नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, फिर आपको नए जूते पॉलिश करने पड़ा करेंगे। देखें, आसिम मुनीर साहब आपके दौर में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बिल्कुल सही मशवरा देने वाला हूं और सबूत के साथ देने वाला हूं। ये फ्राडिये नौसरबाज हैं, इन्होंने आपको भी चूना लगा देना है, बल्कि ये चूना लगाने का इन्होंने आगाज कर दिया है। मैं आपको पहले आज की खबर बताता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको खबर बताता हूं कि ये इससे पहले कैसे चूना लगाते थे और किस तरह इन्होंने कौम को बार बार बेवकूफ़ बनाया है। ये जनाब अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिल गए हैं, हम अपनी मादनियात को बेचेंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और हम IMF से जान छुड़वा लेंगे। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का सुने जो आर्मी चीफ की मौजूदगी में दिया है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, जिनकी बदौलत वो इंशाल्लाह जल्द खुद कफील होकर IMF जैसे इदारों की मोहताजी से निजात हासिल करेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब का अज़्म है। इस पर आर्मी चीफ साहब की भी तकरीर करवा दी। अब जरा मैं एक चीज़ आर्मी चीफ के सामने रखता हूँ, या बल्कि पूरी कौम के सामने रखता हूँ। ये आज से 10 साल पहले का एक अखबार है, 10 साल पहले, ठीक 10 साल हो गए हैं, बल्कि 10 साल और 2 महीने हो गए इस अखबार को। इस अखबार के नीचे जो तारीख लिखी हुई है, ये जुमेरात के दिन का अखबार है और 12 फरवरी 2015 का अखबार है। और जंग अखबार मैंने इसलिए लगाया कि ज़रा आजकल सबको पसंद है जंग अखबार। ज़रा उसके अंदर देखें आप, जंग ग्रुप की खबर, जो मेन हेडिंग है ना इस अखबार की, उसमें क्या लिखा है? हिम्मत हारने वाले नहीं, कशकोल ज़रूर तोड़ देंगे, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों भाइयों ने यह तकरीर की थी कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और हमें सोना मिल गया। यह बात शहबाज शरीफ ने कही थी, बहुत सारे अखबारात में ऐसे रिपोर्ट हुई थी। सोना, चांदी, लोहा और तांबा निकलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर बेईमान होते तो आज ये ज़खायर दरियाफ्त ना होते। ईरान से गैस लेंगे, वजीर आजम का रजुआ में खिताब। तापी गैस मनसूबे में शामिल ममालिक के वज़रा पेट्रोलियम से गुफ्तगू। चनियोट की सरजमीन में मादनी खजानों का समंदर बह रहा है, इन्हें बरूए कार लाकर मुल्क कौम की तकदीर बदल देंगे। ये खजाने सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की मलकियत है। वजीर आला शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सनतें लग जाएंगी, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए हैं, कौम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो नौसरबाजियाँ और रंगबाजियाँ इन्होंने पहले भी की हुई हैं। आर्मी चीफ साहब ये पहली दफ़ा नहीं है, और ये 80 में भी यही कहानियाँ सुनाते थे, ये 90 की दवाई में भी यही कहानियाँ सुनाते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहाँ पर भी इनकी यही कहानियाँ थी। उसके बाद 2010 से लेके 2020 में भी इन्होंने यही कहानियाँ सुनाई हैं, और अब ये वही कहानियाँ दोबारा कौम को करवा रहे हैं 2025 में। ये आपको चूना लगा रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोहे को सोना करके बेच देते हैं, कबाड़ का काम है इनका। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये नौसरबाज है, रंगबाज है। इन्होंने हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई चीज़ दरियाफ्त करनी होती है मुल्क में, और इन्होंने जो है वो नहरें बहा देनी होती हैं दूध और शहद की। और भाई जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है ना, वो भी ऐसे दावे नहीं करते जैसे दावे ये कर देते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ इनके दावों पे, और इन्होंने सबको चूना लगाया। मैं आर्मी चीफ को खबरदार कर रहा हूँ, आपको भी चूना लगा देना है, और जब आप फारिग हो जाएंगे ना तो ये आपके बाद आने वाले आर्मी चीफ को भी चूना लगाएंगे, दोनों भाई मिलके। और ये इनका तरीका वारदात, ये तस्वीर देखें ना, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देखेंगे आपको मजा आएगा। ये जनाब तस्वीर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने लोहे का टुकड़ा नवाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने भी लोहे का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, साथ उनके जनाब ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए हैं, पीछे खुरम दस्तगीर खड़े हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। चनियोट वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ रजुआ में खाम लोहे और तांबे के नमूने देख रहे हैं। कौम को ऐसे खुशखबरियां सुनाई कि पता नहीं कितना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, लोहा, तांबा, पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में चनियोट में निकल आया। और अब चनियोट जो है वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, एशिया की किस्मत बदल देगा। उस वक्त इन्होंने कई दिनों तक ऐसे बयान दिए थे। लगातार शहबाज शरीफ साहब यही कहते रहते थे हर वक्त कि मैं लोहा ढूंढने निकला था, मेरी नीयत का समर दे, लोहा ढूंढने निकला था। क्या मखनातीस को कहा उसके साथ रस्सी के साथ बांध के आप निकले थे लोहा ढूंढने? ये बातें ये ऐसे कहते हैं लोहा ढूंढने निकले थे, जैसे वो बच्चे नहीं होते, वो मखनातीस के साथ बांध लेते हैं रस्सी और उसको घसीटते जाते हैं, उसके साथ जो लोहा चिपक जाता है शाम को इकट्ठा करके बेच देते हैं। तो क्या वो करने निकले थे आप? लोहा ढूंढने निकले थे और सोने और चांदी के ज़खायर मिल गए हमें। ये कौम को इन्होंने कहानियां पहले भी बहुत सुनाई हुई हैं, और ये दोबारा से कौम को कहानी करवा रहे हैं। बहरहाल अगर आपने कहानी में आना है तो आप आ जाएं। बहरहाल मैंने बता दिया है
कि एक्चुअली इन्होंने पहले भी हमारे साथ ये बार बार किया, आइंदा भी करेंगे। नाज़रीन, ये एक सीनियर वकील हैं और ये सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के, आमिर नवाज वड़ाई साहब। आप देखें इनके ऊपर बड़ा बदतमीज़ और बड़ा बदतरीन जो है वो कातलाना हमला किया गया है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। उसके बाद इन्होंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। इन्होंने कहा जी जो 6 नहरों वाला इशू है उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। 72 घंटे में अगर ये 6 कैनाल्स बंद ना की गई तो बॉर्डर को बंद करेंगे और रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी FIR भी नहीं करवाऊंगा। 12 अप्रैल को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन रखा हुआ था। देखें, नामालूम आदमी इनको आगे 6 बंदे आए, आके इनके ऊपर अटैक करके इनको शदीद जख्मी करके चले गए और ये एक तरह का कातिलाना हमला था। वो अस्पताल में पड़ा हुआ बंदा। आप अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है कि आप हक और सच के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, वरना नामालूम अफराद आएंगे और आपको टॉर्चर करेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, आपके साथ जुल्म करेंगे। अब जो माइंस वाला मामला है ना, उस पर वज़ीर आला खुद भी मैदान, मुझे लगता है मामला बड़ा गर्म है, बहुत ही गर्म मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मैदान में आना पड़ गया है। शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि फौरी तौर पर यह बिल पास किया जाए, लेकिन ये बिल अगर उन्होंने पास करवा दिया अवाम को मुतमईन किए बगैर, तो फिर अवाम इनको मुतमईन कर देगी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर गंडापुर साहब की हुकूमत ने इस बिल को पास करवा दिया अवाम को मुतमईन किए बगैर, तो अवाम इनको अच्छा खासा इत्मीनान दिला देगी। ये बिल पास होने के बाद ये मामला उसी तरह हो जाएगा जैसे 26वीं तरमीम पास करवाने वालों ने पास तो करवा दिए, लेकिन अभी तक वो उनके गले में अटकी हुई है। नाज़रीन, कुछ और खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। लेकिन जाते जाते आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं बलूचिस्तान से, क्योंकि हम हर वीलॉग में बलूचिस्तान का जिक्र ज़रूर करते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समीदीन बलोच साहबा का बयान है, वो ये कहती हैं कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी। 28 फरवरी को मुश्के के एक गांव पर फोर्सेज ने छापा मारकर 8 बलोच नौजवानों को उनके अहले खाना के सामने हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया। 2 मार्च को दोपहर 3 बजे इनमें से 4 नौजवान कामरान, अलीम, मिराज, मोमिन असलम और हफीज़ की लाशें एक वीरान मकाम पर गोलियों से छलनी हालत में बरामद हो गईं। बाकी 4 नौजवानों के लवाहिकीन ने इनकी ज़िंदगियों को लायक खतरात पर शदीद खदशात ज़ाहिर किए, जो बाद में दुरुस्त साबित हुए। चंद दिनों बाद इन चारों की मसक शुदा लाशें भी इलाके में फेंकी गईं। 5 अप्रैल को मुश्के से मजीद 3 जबरी लापता अफराद की लाशें बरामद हुईं, जिन्हें जाली मुकाबले में कत्ल करके लाशें फेंक दी गईं। इसी रोज़ बारखान से 3 नौजवान हक नवाज बुजदार, शेरू बुजदार और गुलजमान बुजदार की लाशें बरामद हुईं और इन्हें मुख्तलिफ औकात में जबरी तौर पर लापता किया गया था। 6 अप्रैल को बलीदा के इलाके गर्दांग में फोर्सेज ने सुबह सवेरे 2 नौजवान महराब वल्द रहमदिल और खान मोहम्मद वल्द भैतान को उनके घरों से हिरासत में लिया और चंद घंटों के अंदर ही तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। दोनों नौजवान आपस में कज़न थे। इसी तसलसल में खुसदार के इलाके बागबाना में फोर्सेज ने 3 अफराद को मुकाबले में मारने का दावा किया। इनमें से एक की शनाख्त 28 साल अब्दुल मालिक वल्द मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई, जिन्हें 11 अक्टूबर 2024 को तुर्बत से जबरी तौर पर लापता किया गया था। 7 अप्रैल को नादर बलोच वल्द शेर मोहम्मद, जिन्हें पहले ही फोर्सेज की हिरासत में रखा गया था, उनकी लाश ताबूत में बंद करके अहले खाना के हवाले की गई। 8 अप्रैल को पंजगूर में पेश आने वाले एक वाक़े में फोर्सेज की फायरिंग से बहादुर शफी नामी शख्स जाँ बहक, जबकि सुहेल शाहिद और फरहान नामी 3 नौजवान जख्मी हो गए। एक तरफ बलूचिस्तान को एक इज्तिमाई कत्लगाह में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर लाशें बरामद हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सियासी नुमाइंदों, कारकुनों और आवाज़ बुलंद करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है जो रियासती जबर और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मारंग बलोच, बेबू बलोच, गुलजादी समेत मुतअद्दिद सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां इसी रियासती खामोशी को कायम रखने की कोशिश है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कत्ल महज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे पर गहरे ज़ख्म छोड़ रहे हैं। ज़ख्म जो सिर्फ इंसाफ से भर सकते हैं, जुल्म से नहीं। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।